कि मैं विश्वास करता और आशा करता मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और सुंदर समय हमें दिया कि हम थोड़ा समय प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है और बताता है। चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, प्रभु आप बताएं आपके आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन में से बांटना चाहता हूँ। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 12 वचन के ऊपर जब हम थोड़ा सा मनन करते हैं, मैं चाहता हूँ हम मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 14 वचन के ऊपर जब थोड़ा सा मनन करते हैं, मैं चाहता हूँ वचन हम पढ़े। मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 14 वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का सुसमाचार क्या है? राज्य का सुसमाचार है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया हो। यूहन्ना 3:16-17 पढ़िए, वहां पे लिखा वो चाहता है कि जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। मेरी बहन मेरे भाई, बहुत सारे स्वर्गदूत इन बातों को चाहते हैं कि वो यीशु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन प्रभु ने ये काम मुझे और आपको सौंपा है। अगर आप एक मसीह हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपकी ड्यूटी है कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। यहाँ पर चेले जब यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो एकांत में यीशु के पास इकट्ठे होकर कहते हैं, प्रभु तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 24 को पढ़ेंगे पूरा कि सब जातियां पर गवाही हो, सब जातियों के ऊपर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बाइबल कहती है मैं और आप जब तक सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, प्रभु नहीं चाहता मेरी बहन मेरे भाई एक भी जन नाश हो जाए। अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बाइबल बताती कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम है और आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन और संसार उद्धार पाए, मैं आपको सच बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही खतरनाक सपना प्रभु यीशु मसीह की ओर से देखा। एक भाई के लिए, एक परिवार के लिए मैं बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते बड़ा बोझ था, और जब मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में बड़ा बोझ था, प्रभु उस परिवार का तू उद्धार कर। और जब भी आप आत्मा में आकर बोझ में किसी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर को अच्छा लगता है, प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। और आपको पता है, जैसे ही आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके विरुद्ध अंधकार की शक्तियां अटैक करती हैं, एक्शन लेती हैं। और जैसे ही मैं उस परिवार के लिए गंभीरता से प्रार्थना करके सोया, मैं एक सपना देख रहा हूं, एक लकड़बग्गा जो है वो बहुत तेजी से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं। और अचानक से मैं देखता हूं, मैं एक दीवार पर कूदा, और कूदने के बाद में वो दीवार पानी में चली गई और मैं भी धीरे धीरे पानी में जा रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि पानी जो रोशनी है वो ऊपर खत्म होती जा रही है और मैं नीचे अंधकार में जाता जा रहा हूँ। और मेरा माइंड जो है, मेरा सपने के अंदर मेरा दिमाग काम कर रहा है, और मैं अपने मन में ही सोच रहा हूँ, सपने में मैं जहां जा रहा हूँ वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। तब अचानक मुझे याद आया, कितने लोग होंगे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जो वापस नहीं आ सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा दिमाग जाग रहा था सपने में, मैं बॉडी में एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत नीचे हूं, वहां से मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी बहन मेरे भाई, जब मेरा सपना खुला, मैंने एकदम चौचक्के होकर देखा, यार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मैं जीवित हूँ। और मेरा मन इतना दया से भर गया, डर से भी भरा, दया से भी भर गया। प्रभु कितने लोग हैं जो मरने के बाद में कभी वापस नहीं आ सकते, उनके पास एक ही अवसर है। मेरी बहन मेरे भाई, आपके प्रियजनों के पास, आपके भाई बहनों के पास, आपके आस पड़ोस के पास एक ही अवसर है। दोबारा उनको अवसर नहीं मिलेगा, मुझे और आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यीशु मसीह के वचन के अंदर यीशु मसीह ने बोला, जब तक राज्य का सुसमाचार सारी जगह पर प्रचार नहीं होता, तब तक जगत का अंत नहीं होगा। जैसे ही मैंने वो सपना देखा,
मैं आपको सच बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे मुझे याद दिलाए गए जिनसे मैं कभी बात भी करना नहीं चाहता था। मेरे को प्रभु ने दया से भर दिया, प्रभु ने मुझे प्रेम से भर दिया। उसके बाद में मेरी प्रार्थना बदल गई। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे जो बचपन में जिन्होंने मेरे साथ मतलब बुरा व्यवहार किया, चाहे वो सारी चीजें मुझे, मैं उनके लिए कभी मुझे याद भी आ जाए तो मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने ये प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु चाहे मुझसे कोई कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, एक भी आत्मा नरक की आग में नहीं जानी चाहिए। आपको पता परमेश्वर क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है? पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 3, 4, 5 वचन के ऊपर जब आप गौर करेंगे आपको समझ में आएगा प्रभु क्या चाहता है। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय 3, 4, 5 वचनों के ऊपर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारे उद्धारकर्ता यहोवा को अच्छा लगता है और भाता भी है जो ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या कहता है? सब मनुष्यों का, एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता मनुष्य नरक में जाए। नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया प्रभु ने, नरक बनाया शैतान, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियों के लिए। शैतान चाहता है कि उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को उस आग में ले जाए, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा आदम परमेश्वर की समानता में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाया गया और वो उसका प्रतिरूप है। और मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के वचन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। हाँ, पढ़े आगे थोड़ा सा। और वे सत्य को भली बात जान ले, क्योंकि यहोवा एक ही है, और यहोवा और मनुष्य के बीच में भी, और यहोवा और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर बोला, द्वार मैं हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप अपने परिवार के लोगों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले के लोगों को और सच में संसार में जो लोग खो गए उनको स्वर्ग में देखना चाहते हैं, उनके लिए एक ही द्वार है और वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। कौन बताएगा? यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा है, जब आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा कहता कौन जाएगा? यशायाह कहता प्रभु मुझे भेज दे, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका एनकरेज करता हूं। प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे भेज दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पास्टर बनने का इंतजार ना करें, किसी के सर के ऊपर हाथ रखने का इंतजार ना करें। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अपनी गवाही प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ बांटे, संसार के लोगों के साथ बांटे, उनको बताएं स्वर्ग में जाने का एक ही द्वार है। याद करें नूह के समय को, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा यहोवा ने नूह को बोला जहाज बना। वो एकमात्र जहाज था जो पूरी मानव जाति के लिए उस समय बचाव था। और बाइबल बताती नूह ने प्रचार किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस जहाज का एक ही द्वार था। अगर प्रभु चाहता तो उसमें 10-20 द्वार बना सकता था, एक ही द्वार था। अगर किसी को बचना है जल प्रलय से, अगर किसी को बचना है मौत से, उसको उसी एक मेन गेट से आना पड़ेगा। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता द्वार मैं हूं। आज भी संसार के अंदर एक ही द्वार है और वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है, वो गेट प्रभु यीशु मसीह है। मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और आप यीशु मसीह की गवाही दें। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, जूदिया, सामरिया और जगत के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम गवाही हो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु ने मुझे और आपको गवाही देने का अवसर दिया। मत्ती के सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ सारे जगत में जाकर प्रचार करो। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, अगर आपको मेरा मैसेज सुन के आपके मन में कुछ हो रहा है तो प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आप खड़े हो जाएं, आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। मैं कहता हूं यीशु मसीह आपके पात्र का इस्तेमाल करेगा। कब तक डरते रहेंगे? कब तक निराशा में रहेंगे? लोगों के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। और हमने पहला तिमोथी 2 अध्याय के अंदर पढ़ा, यहोवा को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो।
एक भी जन प्रभु नहीं चाहता नरक में चला जाए। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने ये सुअवसर मुझे और आपको दिया। ये काम प्रभु स्वर्गदूतों को भी दे सकता था, जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन प्रभु ने ये काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया। प्रभु ने ये काम मुझे और आपको दिया कि हम मानव जाति के उद्धार का कारण बने। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जहां भी अवसर मिलता है यीशु की गवाही देने से ना डरें। जहां भी अवसर मिलता बताएं, स्वर्ग का मार्ग एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। छुटकारे का मार्ग एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। पापों से क्षमा का मार्ग एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैंने एक प्रभु के सेवक की गवाही सुनी। उसने बोला, मैं पहले तांत्रिक था और मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता था, और रात को मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर कर मैं जाकर लोगों, जहां पर कलीसियां चलती थी वहां पर श्राप देता था, कलीसियां बंद हो जाए, लोगों के उद्धार के मार्ग बंद हो जाएं, लोगों की आंखें बंद हो जाएं, लोग सत्य की ज्योति को ना पहचाने। अभी हमने दूसरा पहला तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ा, वो चाहता है कि मनुष्य भली भांति सत्य को जाने। उस भाई ने अपनी टेस्टामनी में बताया कि हम चाहते थे कि लोगों की आंखें बंद हो जाए। आप बाइबल पढ़िए, जब आप लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब एक पापी धरती के ऊपर मन फिराता है तब स्वर्ग में बड़ा जश्न मनाया जाता है, तब स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु चाहता है कि स्वर्ग में जश्न मनाया जाए। कब बनाया जाता है? जब एक पाप करने वाला व्यक्ति बुराई छोड़ के अपना जीवन यीशु को सरेंडर करता है। और जब हम रोमियो की पत्री 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, जब तक भेजे ना जाए तब तक क्या प्रचार करें, और जब तक प्रचार ना करें तब तक कैसे लोग विश्वास करें? कैसे लोग विश्वास करेंगे? लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, उनकी आंखों को इस दुनिया के ईश्वर शैतान ने अंधा कर दिया है। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ज्योति उनके जीवन में प्रकट होती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। और ये आंखें खोलने का काम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी सुनी जिंदगियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आग भरना चाहते हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहता हूं किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, पर जहां भी अवसर मिले आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। जहां भी अवसर मिले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाइए। मैं आपको कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को, चाहे आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, बाइबल कहती है, जब आप याकूब की पत्री या यहूदा की पत्री को पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, जो आग में पड़े हुए हैं उनको झपट कर वहां से निकाल लो। एक व्यक्ति को जब हम पाप से मोड़ लाते हैं, प्रभु हमारे बहुत सारे पापों को खत्म कर देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे और आपके पास अवसर है, इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सुसमाचार सुनाएं, आप यीशु मसीह की गवाही दें, आप लोगों के उद्धार का कारण बने। बड़े सारे लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, बुरी दुर्दशा में पड़े हैं। जब यीशु का वचन उनके ऊपर जाएगा, आपके द्वारा प्रभु उनको हील करेगा। जब आप वचन बोलेंगे, प्रभु उनको छुटकारा देगा। जब आप वचन बोलेंगे, पवित्र आत्मा उनको छुएगा, वो आजाद हो जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर भी अद्भुत काम करेगा। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, प्लीज अपने मुंह को बंद ना करें, अपने मुंह को बंद ना करें। यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और वो हमें अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, आपने विश्वास योग्य समझकर हमें सुसमाचार का काम दिया। हम यीशु मसीह के नाम से उसको काम को करना चाहते हैं। हमें उस काम को करने के लिए वफादारी, ईमानदारी से काम करने के लिए हमारी मदद सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।